साथियों, जैसा भी बातचीत में आपको पता चल रहा था कि हमारे यहाँ कोई अध्यक्ष मंत्री का कोई एक ये सिंबल हो गया, खाली ये नाम एक सिंबल हो गया है कि इशरत के नाम का सिंबल है कि वो अध्यक्ष हो, बस उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। मैं अक्सर ही बात भाषण में भी कहता था कि आप 5 मिलकर के, 10 मिलकर के, 20 मिलकर के एक इशरत बन जाए कि अगर आपने कदम आगे बढ़ा दिया है। अभी जब मधुलिका जी बैठी हैं, अभी कहेंगे कि वहां पे कमेंट कर रहा था, मेरा सिर्फ क्या है तो उस शेर को अगर उठा ले जाओ, उसका जब तक खून निकाले उससे पहले उसको आप पकड़ करके उसका जबड़ा चीर करके और उसको पोपला कर दीजिए कि वो आपके पीछे तुम दबाता हो घूमे। मैनेजमेंट के लिए हमारा कहने का मकसद है। मावी भाई बैठे हैं, पत्रकार साहब के जमाने में जो बात हुई थी, सिर्फ हमारा कहना था महामंत्री अध्यक्ष कोई भी हो, कोई भी पदाधिकारी हो, उसका कोई आचरण हो तो 10 नहीं 100 गुना उसका जवाब दे दे, ताकि उसके आयाकल गुम हो जाए कि हमने किया क्या है और हमेशा कभी ऐसा काम ना करें। सिर्फ एक सिंबल ये हमारा है और यही हमारे सिद्धांत है। जब भी हम वार्ता करने जाते हैं तो हमसे कोई नहीं कह सकता है कि हमको नहीं ले गए, कि केवल अध्यक्ष मंत्री। यार अक्सर आप एसोसिएशनों में ये बात पाते हैं, यही पर एसोसिएशनों को टूटने का कारण यही है कि वहाँ अध्यक्ष मंत्री बात करेंगे जाकर के, खास कर हमारे यहाँ तो जो मिला, चाहे पदाधिकारी हो या ना हो, सदस्य है और चलो एमडी आपका और जीएम और आपने अगर आपकी मनोभावना है, हमारा सिर्फ कहने का अगर हमारा राइट डायरेक्शन चल रहा है, इम्प्लाई हो सकता है किसी व्यक्तिगत के लिए ये बातें खराब हो जाती है, वक्ती गुजरती होंगी बातें। जैसे भी मिश्रा जी ने कहा कि वक्ती तो बुरा लगता है कि मिश्रा जी ने हमको आगे बातें सुना दी, उल्टा सीधा सुना दिया, हॉट टॉकिंग हो गई, मगर वो ये सोचते हैं कि इन्हें कभी भी आज तक कोई अधिकारी नहीं कर सकता है, कोई भी एमडी हो। अभी कृष्ण कुमार साहब की बात हमने कल बताई कि उन्होंने क्या कहा कि आप लोगों का भाई सबसे अच्छा आप करा। शरावत साहब ने हम लोगों से, जब हम लोग गए वो कराने के लिए मेहमान करवाना था, छठे वाला, तो उन्होंने कहा इशरत जी आप लोगों ने कम मांगा। बत्रा साहब के ओन वर्ड्स ये थे कि आप लड़ते रहिए, हम देखते रहेंगे, मगर ईमानदारी से जिस वक्त आप लड़ाई के लिए जाइए, आप कुर्सी खींच करके अधिकारी के सामने बैठ जाइए, उसके सामने आप उससे बढ़कर अगर जीएम एमडी के बराबर का अध्यक्ष है, एमडी के बराबर कमाई केंद्रीय कार्यकारिणी है, बाकी जितने नीचे के लोग हैं वो बायसियत संगठन एम्प्लॉइज यूनियन के सदस्य होने के नाते आप उनसे ऊपर बैठे हुए, आप उनके सबऑर्डिनेट नहीं है, आप उनके याचिकाकर्ता बन के मत जाइए, आप बराबर से बात करना चाहिए कि मिस्टर तुमको जितनी देर कुर्सी पर बैठना है तुम नहीं, तुम्हारे बाप काम करेंगे। यही बात शर्मा साहब से मैंने कही। शरावत साहब ये शुरू है, मुझे तो जबरदस्ती भेज दिया कि मैं तो सदस्य निगम नहीं आना चाहता था, मैं तो टीम बना। मिस्टर शरावत जितनी देर कुर्सी बैठे जाइए, आप छुट्टी चले जाइए, जितनी देर कुर्सी बैठे होंगे आपको अपने पद का दायित्व को निर्वाह करना पड़ेगा, वरना आप चले जाइए। मंत्री बन गए, हम कैसे कर ले यार, हम कैसे माइक लगा लें, हम माइक भी फिट कर रहे हैं। अभी आपको सोचिएगा कल इतनी बड़ी मीटिंग हो गई, हमने किराए का माइक नहीं मंगाया, सारी सेटिंग रात भर हम लोगों ने माइक बांधे, तार मंगाया, सब करके सारी सेटिंग हमें लोग करते हैं। ये इकाई पे जब जाते हैं तो छोटा वाला माइक गाड़ी को लगा कर मीटिंग करते हैं। तो हम अध्यक्ष नहीं है, हम एक सदस्य है, ये आपका प्यार है, मोहब्बत है, एक सिंबल है। इशरत अध्यक्ष है, इशरत एक कार्यकर्ता है, एक सदस्य है, अध्यक्ष आप सब हो। आप कहीं पर ढीले मत पड़ना, किसी भी अधिकारी के सामने जाइए, मौका पड़े मरेंगे। अभी के मित्तल जमाने में जब हम आपको चिट्ठियां दिखाएं कि हमारा पंजीकरण निरस्त करने के संबंध में लाखों रुपया खर्चा किया के मित्तल ने, यही भी मिश्रा जी को लगाया गया। ये टेंशन जो महिलाओं को अपनी हिम्मत दिखानी चाहिए थी उससे 100 गुना उन्होंने आगे दिखाई, मगर हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने, पुरुषों ने अपने को महिलाओं से बदतर साबित कर दिया कि जिस वर्ग के लोग सस्पेंड हुए थे और उन्हीं के लोग 3 आदमी सस्पेंड हुए थे, उनके लोगों ने आज बहुत बड़ी बातें करते हैं। ये जो भी अद्वितीय जी बात कर रहे थे, मेरी शंका है कि वहीं से ये काम सब शुरू हुए, बाद में पता चलेगा आपको, क्योंकि लोग सिर्फ धन में लगे रहते हैं कि हम अच्छे घर में पहुंच जाए, कोई एमडी कैम में पहुंच जाए, कोई जेएमडी कैम में पहुंच जाए, कोई फलाने जीएम के पास पहुंच जाए और बैठकर वहां पे धंधागिरी करे है और संगठनों को, यूनियन को तोड़ने का काम करे। मैं कसम खा के कह सकता हूँ, कुरान की कसम खा के सकता हूँ, और मैंने उस दिन ये बात बताई थी, अगर मैं बता देता तो उस दिन आदमी वो जिंदा नहीं बच सकता था। 2 आदमियों ने मुझसे इसी दीवार के सामने खड़े होकर कहा था, मामी भाई को याद है, और वो ये शेर ऐसा हमारा है कि शेर होने के बाद हमेशा लड़ाई मांगे, और जिस वक्त ये लड़े तो आप रहते जब
जब मित्तर सामने को बुलाया तो इनके ठंड से कोई तिलकन दहशत, ये लोग इस इलाके में नहीं निकल सकते थे, गिरफ्तारी हो जाएगी। याद कीजिए, इन लोगों की मनोवैज्ञानिक स्थिति ये कर दी थी कि ये लोग बर्बाद हो जाए, मर जाए, मतलब डिप्रेशन में आ जाए। जब हाथ पकड़ा हमने मिलाया इनका मित्तर कमरे में, तो उनका हाथ ठंडा था, वो दिन भूलते नहीं हमको। तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि इशरत भाई, वो 16 तारीख की बात है, ये 17 को हमने समझौता करा, 16 कहा कि सुबह 11 बजे कि मैं तो जा रहा हूँ ज्वाइन करने के लिए। हमारे पैरों के नीचे जमीन निकल गई कि हमने कहा क्या कह रहे हो भाई, तुम्हें शर्म नहीं आती? औरतें नहीं यहाँ पर, और तुम्हारे संपर्क आदमी सस्पेंड हुआ है, न कोई चालक हुआ, न कोई अकाउंटेंट हुआ, न कोई बाबू हुआ। तुम्हारे संपर्क आदमी बैठ करके कह रहा है, तुम खड़े कह रहे हो कि मैं जा रहा हूँ ज्वाइन करने, मरते मरे, मैं कहां तक इंतजार करूँ? अगर कोई कभी हरकत ऐसी भी किसी ने भी किसी भी प्रकार की, तो मैं हाथ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ये आप किसी की भी हो, अगर किसी का नुकसान किसी ने पहुंचाने की कोशिश कर, और कोई भी अधिकारी का अच्छा बनने की कोशिश कर लिया कि हम अधिकारी के बहुत करीब है या धंधे पर बैठे, तो उसको बाकी मारूंगा, मुकदमे चाहे जितने चले। इस बात का दुख है मुझे। हम गर्व करते हैं अपनी महिलाओं पर। यहाँ की कभी कल हमने देखा उनका वो जो थी, अरे जिनके ये जो अगर हम लड़ाई की शक्ति मिलती है, जो हमें हौसला मिलता है, ये इन्हीं लोगों की देन है कि हम कम से कम ये समझते हैं कि जब पंचम वेतन लड़ाई में हमें पता चला था कि हम तो जेल चले गए, दूसरे दिन यहाँ ऑफिस लग रहा था, यहाँ की महिलाओं ने खड़े होकर के दरवाजा बंद करा दिया था कि तुम लोग चूड़ियां पहन लो, वो साथी जेल में बैठे, तुम लोग ऑफिस में हाजिरी लगाने जा रहे। ये हौसला इन्हीं लोगों ने दिया। तो हम बुराइयों से नहीं डरते, लड़ने से नहीं डरते। जो मक्कार होंगे, दगाबाज होंगे, दलाल होंगे, धोखेबाज होंगे, वो कुछ, मगर हमारे साथ जो ईमानदारी से जो लोग दिल के साथ जुड़े हुए, वो बहुत लोग हैं, हम उनको कभी भी नहीं करते। उसमें लिप्त थे, वो भी सस्पेंड कर दिए गए। हमारे संगठन से कोई विशेष उस संगठन का वास्ता नहीं था, वास्ता सिर्फ इतना था इनके साथ जुड़ने का कि हमारे कुछ साथियों ने ये कहा करके कि संगठन किसके लिए है, संगठन, हम संगठित क्यों होते हैं? संगठित हम इसलिए होते हैं अपने साथियों के लिए, संगठन होता है अपने कर्मी साथियों के लिए। अगर किसी साथी पर किसी भी प्रकार की कोई भी मुसीबत आई हुई है, कोई भी समस्या आई हुई है, तो किसी भी संगठन का एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है कि वो उस कर्मचारी को रक्षा करे, भले ही वो उसके संगठन के सदस्य न हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि कोई भी यूनियन होती है, कोई भी संगठन होता है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है अपने कर्मचारी, अपने अधिकारी साथियों की रक्षा करना। तो ये इस चीज को जब ये हमारे समक्ष लाया गया, संगठन के समक्ष लाया गया, तो हम लोगों ने आपसे विचार विमर्श किया, कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, और बैठक में कार्यकारिणी मेंबर्स ने डिसीजन दिया कि आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आज समस्या कर्मचारी पर आई हुई है, जो भी क्षेत्र निगम के अधिकारी कर्मचारी इस चीज से नुकसान में आए हुए हैं, हमको उनकी रक्षा करनी चाहिए। वो किया, उसको अंत तक निभाया, और उस हद तक निभाया कि हमारे उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र निगम का प्रबंध निदेशक 80 आदमियों को टर्मिनेशन नोटिस भेजने के बावजूद एकता है, वचनबद्धता है, यही एक चाहत है कि इस संगठन की जो एक गरिमा है वो हमेशा बरकरार रहे। झुकना मत सीखे, पढ़ा लिखा भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उपाध्यक्ष को, वरिष्ठ उपाध्यक्ष को आप किसी ऐसे वैसे, उसमें पढ़ा लिखा भी होना, दिमागदार भी होना, कई चीजों की आवश्यकता है। तो मंत्री का चुनाव हम लोग आपस में कर लें, उसके बाद अध्यक्ष और महामंत्री को ही सारे काम देना है। अपने हिसाब से वो लोग सभी पदों का गठन कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन महामंत्री जी ने कहा है वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए, तो वीके निगम साहब हमारे लिए ठीक रहेंगे, क्योंकि पराशर साहब की सीट खाली हुई थी और अकाउंट से थे, इसलिए हमारी इच्छा यही है कि निगम साहब बनाने के लिए 20 पहले 20 वाले चुने, जो 20 चुनी कार्यकारिणी है वही मेंबर हाथ उठाएंगे, कोई अन्य मेंबर हाथ नहीं उठाएंगे। तो तुम्हारा भाई निगम जी के पक्ष में एक अच्छा बहुमत, निगम जी को बहुत बहुत बधाई। एक जैसे लोग हों, एक जैसे। सबसे बड़ी बात ये देखना है कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और को छोड़ करके सब लोग कंधे से कंधा मिला करके एक उद्देश्य में और एक तरीके से सबकी मदद करते हुए परिवार के रूप में रहें और अनुशासन का ध्यान दें।
सबसे बड़ी बात ये है, उसका ध्यान दें। तो ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि दिक्कत वहाँ होती है, उस एसोसिएशन में ज्यादा दिक्कत होती है जहाँ बहुत ज्यादा विद्वान लोग होते हैं। थोड़ा कम अकल के लोगों की एसोसिएशन जल्दी बन जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा अकलमंद लोगों की एसोसिएशन बड़ी मुश्किल में बनती है। तो थोड़ा अकल का कम प्रयोग करें, साथ साथ रहें, जो सीनियर लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उनके मार्गदर्शन में रहें, उनकी बात को माने। मेरा केवल इतना कहना। धन्यवाद। तो मुझे सौंपा गया है, उसको मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद भाई निगम जी, आपको इन मेंबर्स की तरफ से बहुत बहुत बधाई वर्ष उपाध्यक्ष पद के लिए। एक कांटो भरा तार में जो हाथ जहां ज्यादा उठे वही हमारा हाथ है। तो साथियों, इलियास अहमद खान की अगर हम बात करें तो ये एक बार ये उपाध्यक्ष पद का निर्वहन कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने कोई डिसीजन लिया है, सर्वसम्मति से डिसीजन लिया है, सभी को मान्य है। और इलियास अहमद जी को एम्प्लॉइज यूनियन पद दिया गया। दोस्तों, गाड़ी फिर वही आ गई। मेंबर्स को भी मैं ये चीज बता चुका हूँ कि कृपया, बहुत सोचनीय सब्जेक्ट है, आप इसके ऊपर सोचिए, समझिए। देखिए, अगर एक अध्यक्ष आपका एक बढ़िया चलने की स्थिति में है तो उसके साथ आप किसी भी व्यक्ति को लगा देंगे तो हमारी समझ से चल निकलेगा। जोड़ी जानदार मैं महावीर जी को, जो हमको अपना, हम उनको अपना मित्र बताते थे, आज से मैं उनको अपना दुश्मन मानता हूँ। वो अब जितने लोग बैठे वो सब अब आपसे बताइए भाई, सभी लोग जय हो जय हो। ये जितने साथी बैठे हैं सभी तो दुश्मन मेरे नहीं हो सकते कि इन पदों के लिए हर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए, और मौका मिलते हुए काम करना। काम तो मैं कर रहा हूँ आपके साथ में, काम करने के लिए मैंने मना नहीं किया है। मैं हर उस जगह पर मैंने आपसे बहुत पहले कहा, अगर इस पद पर किसी एक ऐसे योग्य व्यक्ति को बैठाया जाता है तो हम एक एक मिलकर के दो हो जाएंगे। वो महासचिव पद का कार्य देख लेगा, और मैं अन्यत्र बैठ करके जितना महासचिव पद के लिए मैं कार्य करता था, मैं उतना ही करके आपको दिखाऊंगा। इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ। तो प्रथम द्वितीय से कोई मतलब नहीं है, संयुक्त मंत्री के 2 पद है। बताइए। नादिर भाई का नाम, नादिर भाई जावेद भाई ठीक है, जावेद भाई को रखिए, ठीक है। जावेद भाई के लिए नाम आ रहा है, नादिर भाई के लिए। पहले आप जावेद भाई के हाथ उठाइए, जितने लोग नादिर भाई भी उठाएंगे अगर चाहेंगे तो। चलिए भाई, नहीं, अब नादिर भाई खुद ही उठा रहे हैं ना। अगर नादिर भाई ना उठाते तब उनकी जावेद भाई क्यों उठाया है? हाँ आपका अपने लिए उठाया ना। संयुक्त मंत्री शिशिर कुमार गुप्ता, शिशिर कुमार और जावेद जहदी। जी नंबर 1, तो नंबर 1 मतलब 2 पद है। बताइए, हाथ उठाइए। निगम साहब, मधुलिका चौहान। संगठन मंत्री दूसरा पद, बताइए। अजय यादव। अजय नहीं उसमें यार। मिथिलेश सिंह, बताइए भाई। चलिए ठीक, अभी शपथ ग्रहण कराएंगे, लिखा जाएगा। वो कर दो, सन ने लिया है, यहाँ तो लिखा हुआ रखा हुआ है, वो जमा रहेगा। अब आइए कार्यालय मंत्री। बात कर लो। पड़ेगा रतन के लिए आप बताइए जितने कार्यालय मंत्री
रतन सिंह लिखते हो, क्या लिखते हो पूरा रतन? क्या लिखते हो बताओ? रतन सिंह वही पूछ रहा है। रतन सिंह कोषाध्यक्ष के लिए एक बात बताएं, हमारे अशोक कुमार जी बैठे में, अरुण कुमार पांडे जी बैठे में, रिजवान बैठे में, तमाम लोग ऐसे, कोई भी यहाँ पर ऐसी स्थिति हमने पैदा करने की कोशिश नहीं की कि हमने अपने आदमियों को ये कह दिया कि ठीक है जो हम तुम मालूम है कि ये हमारे साथ हम हैं तो ये है। तो हमने अपने आदमियों से कहा कि नहीं, हमेशा नहीं आना चाहिए। हम खुद चाहते हैं कि हमारी जगह ना कोई आदमी है, इनकी जगह कोई नहीं है। अशोक कुमार जी को हमने कहा कि आप रुक जाइए, तहसील भाई को कहा रुक जाइए, रिजवान को कहा रुक जाइए, तमाम जितने लोग वापस हैं उनको हमने कहा आप अपने रुकिए, है हमारे साथ ही वो कार्यकारिणी में नहीं है मगर वो पूरी तरीके से हमारे साथ है और काम हमेशा करते हैं। नाम बताइए कोषाध्यक्ष पद के लिए। प्रेम शंकर शर्मा कोषाध्यक्ष पद के लिए। प्रेम शंकर शर्मा जी हाथ उठाइए, पहले हाथ उठाइए, 20 लोग उठाओ यार। पहले 20 लोग हाथ उठाइए। अब आइए आप इस प्रकार से अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, संयुक्त मंत्री 2, संगठन मंत्री 2, प्रचार मंत्री 2। हमारी तरफ से नाम 2 आदमियों का है, उसके अलावा अगर आप बताइए। एक तो हमारे सुखदेव जी थे और एक कीर्ति जौहरी है मतलब हाथ उठाइए भैया आप लोग। पहले एक पे सुखदेव पे जो हमारा प्रस्ताव है, एक तो ये है कि किसी की बीमारियों के लाख रुपया 2 लाख रुपया जितना पैसा है जो सबसे पहले साल बहुत दिक्कत आएगी, दूसरे साल आसानी हो जाएगी, वो हम उठा करके उसमें जमा करने होते और मृत्यु पर गाना था, ये कलम से स्लिप हो गया। ठीक है भाई, सब सहमत है? सर जी एक चीज और कहेंगे, अप्रैल के माह में हमारे अकाउंट वर्क का कोई आदमी नहीं आ पाएगा क्योंकि मार्च का जो क्लोजिंग होता है वो 15 मार्च तक चलेगा, 15 अप्रैल तक। 15 अप्रैल। हाँ, इसलिए मेरा जो है या तो 15 के बाद रखा जाए। 15 बात कर लेंगे ना। मैं देखिए मैं बात सुनिए, इसमें आपके बात सुनिए, छुट्टी 2 छुट्टियां तो आपको मिल, आज की 24 की मिल गई, जब हम और हम अपना चुनाव भी उसी डेट में रख लिया करेंगे। एक बार तो उनको छुट्टी नहीं लेना पड़ेगी, 1 साल छुट्टी लेना पड़ेगी उनको आने के लिए। तो फायदा देखिए ये होगा और एक चीज तय हो जाएगी। चलिए बाद में डिसाइड, चलिए वो डिसाइड कर लेंगे, वो देखना हो गया है। मेरा अनुरोध है श्री विजय निगम जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुख्य चुनाव अधिकारी माल्यार्पण करें। भाई एस के मिश्रा जी कार्यकारिणी सदस्य, भाई रवि जी का चुनाव अधिकारी, भाई रवि जी का माल्यार्पण करें। बाजपेयी जी आप इधर आ जाइए, एक कुर्सी लगा। बाजपेयी जी हमारे संयोजक हैं, इनका माल्यार्पण भाई ज्ञान जी करेंगे। माल्यार्पण करा दीजिए बाजपेयी जी। साहब का हमारा संरक्षक, उनका और हमारे पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री ए.के. माथुर साहब करेंगे माल्यार्पण। मेरे साथी श्री वी.के. मिश्रा जी को
इसके मिश्रा साहब को नामजद करते हुए करें। इसके मिश्रा जी। मौर्य जी। मधुलिका चौहान जी को पुष्प भेंट करने की बात है। कल तो हमने माला पहनवा दी थी। प्रेम शंकर शर्मा जी का माल्यार्पण भाई तहजीब भाई। इलियास अहमद खान उपाध्यक्ष का माल्यार्पण करेंगे। ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव जी का माल्यार्पण करेंगे शिशिर मौर्य। बस हो गया